अहिल्या जी का उद्धार करने के लिए मैं नहीं रुका। विश्वामित्र जी तो कह रहे थे शुचि संयमहीन भई यही पे पति त्याग भई पछतावत है, करनी बिगड़ी कर नीति कछु, बिगड़ी करनी को सुधारत है, तनते मुनि की शिलासी भई मनते नहीं और निहारत है, राजेश परी मग में प्रभु के पग नीरज की रज चाहत है, चरण कमल रज चाहत है, कृपा करो रघुवीर। पर राम जी कहते गुरुदेव मैं उद्धार नहीं कर रहा हूँ, मैं तो कर्ज चुका रहा हूँ। अच्छा किसका कर्ज है? एक भक्त का। कौन से भक्त का? भक्त वर श्री प्रहलाद जी। प्रहलाद जी के सामने उनके पिता हिरण्यकश्यप ने कृपाण निकाली। कंतावली में वर्णन है काढ़ी कृपाण कृपाण काढ़ी कृपाण और तलवार और कृपाण में अंतर है। तलवार वो जिसमें एक तरफ धार हो और कृपाण हो जिसमें दोनों तरफ धार हो, उसका नाम ही है कृपा न, जिसमें न इधर कृपा हो न उधर कृपा हो, दोनों तरफ धार ही धार। कृपा निकाली काढ़ी कृपाण कृपा न कहूं। प्रहलाद जी से कहा बताओ भगवान कहाँ है, बताओ तुम्हारा परमात्मा कहाँ है, तुम्हारा भगवान कहाँ है, राम कहाँ? प्रहलाद जी बोले सब ठाव है। राम कहाँ? सब ठाव है। तो कहा खम्भे में? क्या इस खम्भे में भी? प्रहलाद जी बोले हाँ। हाँ सुन के नर के हरि जागे, प्रीत प्रतीत जगी तुलसी, तबते सब पाहन पूजन लागे। पत्थर के खम्भे में से भगवान नरसिंह प्रकट हो गए। प्रहलाद जी ने जैसे ही कहा कि हाँ, श्री राम जी बोले गुरुदेव एक भक्त हुए प्रहलाद जी, जिन्होंने मुझ भगवान को पत्थर के खम्भे में से प्रकट कर दिया। एक भक्त ने मुझ भगवान को पत्थर के खम्भे में से प्रकट कर दिया, तो मैं कैसा भगवान जो पत्थर की शिला में से एक भक्त भी प्रकट न कर सकूं? और बात बड़ी बढ़िया है, भगवान की कृपा पत्थर जैसी कठोरता में भी भक्ति की भागीरथी बहा देती है। भगवान की करुणा और भक्त का भाव पाषाण प्रतिमा को भी सजीव करके प्रभु को प्रकट कर देता है। अच्छा ठीक है। अब अहिल्या जी से कोई पूछे तो भगवान तुम्हारा उद्धार तो ऐसे भी कर सकते हैं, तुम चरणों की रज ही क्यों चाहते हो? अहिल्या जी बोली इसलिए इस रज के कारण ही तो मेरा पतन हुआ है। रज शब्द में श्लेष है। रज धूल को भी बोलते हैं और रजोगुण को भी बोलते हैं। कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भवा, ये कामादि जो विकार है रजोगुण से जन्म लेते, तो रज धूल को भी कहते हैं और रजोगुण को भी कहते हैं। तो अहिल्या जी कहती हैं कि रज जन्य काम के कारण मेरा पतन हुआ और मैं चाहती हूँ कि उद्धार भी रज से ही हो। उस रज से पतन हुआ था, इस रज से उद्धार हुआ। तो रज तो एक है, बोले है तो, लेकिन अचरज इस बात का है तो वह रज काम से जुड़ी हुई थी और यह रज राम से जुड़ी हुई है। रज धूल, अच्छा धूल किसी के आंख में पड़ जाए तो खुली हुई आंख बंद हो जाती है कि नहीं? रज किसी की आंख में पड़ जाए तो खुली हुई आंख बंद हो जाती है। इसी तरह रजोगुण जन्य काम जिसकी आंख में पड़ जाए उसकी भी खुली हुई आंख बंद हो जाती है, तभी तो कामांध बोलते हैं। लेकिन ये रज केवल आंख बंद करने का काम नहीं करती है, आंख खोलती भी है। कब? बोले यही रज जब गुरुदेव के चरण से जुड़ जाए तो ये अंजन बनकर आंख खोलने वाली बन जाती है। गुरुपद रज पद मंजुल अंजन। तो मानो अहिल्या जी ने कहा कि यही रज अगर काम से जुड़ जाए तो पतन का कारण बनता है और यही रज अगर राम से जुड़ जाए तो उद्धार का कारण बनता है, उद्धार का कारण बनता है। इसलिए चाह तो राम, इच्छा तो राम जी की। एक बड़े मत वाले मस्त महात्मा है, वो दो चार पंक्तियां सुनाते मुझे स्मरण में आने में सुना। वे कहते हैं कि सारी दुनियादारी चाहती है
अब देखो चाह कैसे शुरू होती है और किसी भक्त कवि ने इस चाह के 2 शब्द में बड़ा सुंदर जीवन दर्शन प्रस्तुत किया। वो कहा करते महात्मा की भाषा सदुपड़ी शैली, वे कहते हैं चाह पैसों से आनों में आती रही, चाह पैसों से आनों में आती रही, चाह आनों से रुपया बनाती रही, चाह रुपयों से नोट बुनाती रही, चाह नोटों से कोठी चुनाती रही, चाह कोठी में मोटर मंगाती रही, चाह मोटर से होटल में जाती रही, चाह होटल में बोतल खुलाती रही, चाह क्या क्या न करती कराती रही। अरे चाह पाली जिन्होंने वो पीले हुए, और चाह छोड़ी जिन्होंने रसीले हुए, और चाह चर से लगी जी जरा हो गया, और चाह हरी से लगी जी हरा हो गया, और चाह उनकी हमको हरदम चाहिए, और वो अगर चाहे तो फिर क्या चाहिए। देखो भाई, ये चाह रजोगुण का रूप है, काम है, क्रोध है, रजोगुण समुद्भवा, तो यह रज काम से जुड़ेगी तो पतन का हेतु बनेगी, और यह रज श्री राम चरण से जुड़ेगी तो अहिल्या उद्धार करने वाली आपको। अच्छा भाई, और एक कारण और है, उद्धार तो 2-3 तरह से होता। प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा, पहली भक्ति संत का संत, दूसरी भक्ति भगवान की कथा में रति। तो राम जी ने सोचा कि अहिल्या तो पाषाणी बनी पड़ी है, ये बेचारी क्या संत के पास चलकर जाएंगे। तो भगवान ने कहा कोई बात नहीं अहिल्या, अगर तुम संत के पास चलकर नहीं जा सकती तो हम संत को लेकर तुम्हारे पास आए जाते हैं। विश्वामित्र जी को साथ में आए। अच्छा, दूसरे रति में कथा प्रसंगा तो अहिल्या जी तो कथा सुन नहीं सकती। तो भगवान ने कहा कोई बात नहीं अहिल्या, अगर तुम मेरी कथा नहीं सुन सकती तो चलो मैं तुम्हारी कथा सुन लेता हूँ। सकल कथा कही। और अहिल्या जी बोली प्रभु चरण से ही उद्धार हो, चरण से ही उद्धार हो। क्यों क्या आप ब्रह्म? भगवान ने कहा सो तो ठीक, पर सिर झुकाकर प्रणाम किया। हनुमान जी ने कहा कि प्रभु प्रणाम नहीं कर रहा था, फिर आपको देखा तो लगा कि इन्हें कहीं देखा है, आपको देखकर लगा कि इन्हें कहीं देखा है। मैं सोचने लगा कहाँ देखा है, कहाँ देखा है। अच्छा, कई बार ऐसी कठिनाई हम आपको सबको हो जाती है, प्राय मुझे तो प्राय ऐसी परिस्थिति का सामना करना पड़ता है। अब इतने लोगों से मिलना होता है, याद नहीं रहती, और लोग भी बड़े विचित्र होते हैं। कुछ जैसे ही देखेंगे परिचय तो नहीं देंगे, महाराज पहचाना। अब ये कह दो कि नहीं पहचाना तो कितना दुख होगा। अच्छा हमें भूल गए, हमें अब बड़ी कठिनाई पहचान पाने ना, ये समझ रहे कि देखा जरूर है, नहीं कहीं महाराज पहचाना भैया, तो हम लोग भी कह देते हैं, कह रहे क्यों नहीं, खूब पहचान, ऐसी कोई बात नहीं, जानते हैं। अब इतने से ही बात बन जाए तो भी ठीक,
वो आदमी भी कम विचित्र नहीं होता। अच्छा पहचान दे तो बताओ हम कौन है, अब हमारा नाम बताओ, गांव का, आप क्या करें? तब ये कहना पड़ता अरे आपका नाम वो याद है, जबान पे नहीं आ रहा है, मन में तो है, वो देखो क्या। तब तक वही कह देते हम वो, हाँ ये खूब जानते हैं, अच्छी तरह जानते। कई बार ऐसे लगता है, देखो ज्ञान और अज्ञान एक साथ, जानते हैं पर जान नहीं रहे कौन है, और ये जान रहे जानते हैं, तो ज्ञान भी है और अज्ञान भी है। हनुमान जी कहते हैं कि प्रभु जैसे ही हमने आपको देखा तो लगा कि इन्हें कहीं देखा है, तो मैं सोचने लगा कहाँ देखा है, तो बहुत अरे याद आया वहां देखा। कहाँ? हनुमान जी ने कहा कि हमने प्रभु आपको देखा तो लगा कि इन्हें कहीं देखा है, कहाँ देखा है, याद आया अपने हृदय में ही देखा है, दूर न हेर ही है चलई छाड़